Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल डैक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 9.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 की ओर, इन विच वी विल लर्न टू फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। यानी इस एक्सरसाइज 9.3 में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। यानी पहला आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जैसे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जीपी। दिस इज द ए सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रेसिडेंट टर्म इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड जीपी। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। इस प्रकार से जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसके कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। यानी उसमें जो कॉमन जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ऐसे यहाँ पर जो रेशियो होता है उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए 2, 4, 8, 6, आप 2 और 4 का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो 1:2 आएगा। 4 और 8 का रेशियो फाइंड करेंगे तो भी 1:2 आएगा। यानी यहाँ पर 4/2 करें तो 2 आएगा, और 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो 2 आएगा। ये सभी हमारे कहाँ है, जीपी में है सीक्वेंस। ये सीरीज हमारे जीपी में, ऐसे A² A3 A4 ये भी सब हमारे इसमें जीपी में है। अब आगे चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ईपी होती है उसी प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी होती है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर, जैसे उसमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें कॉमन फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर होता है। देन ए आर स्क्वायर डॉटेड ए आर रेज़ टू द पावर n-1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द जीपी। यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहते हैं। इसके बाद nth टर्म ऑफ द जीपी, जैसे nth टर्म ऑफ एपी होता है e = a + n-1 ठीक वैसे ही Tn = a into r raised to the power n-1। This is the 10th term of the GP. Here a is the first term and r is the common ratio, right? After that, the next concept is the sum of the first n term of the GP. And जैसे first n term of AP हम फाइंड करते हैं, वैसे first n term of GP फाइंड करते हैं। Let GP is a comma r, a r square dot a r to the power n-1। देन इसका Sn फाइंड करेंगे तो Sn = हमारा क्या होगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट प्लस ए आर टू द पावर n-1। व्हेन दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। When r = 1, मान लीजिए r 1 है, देन Sn हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस और ये हो जाएगा हमारा a, यानी n टर्म्स टू n टर्म्स तक। तो हमारे n टर्म प्लस करेंगे ए तो हमारा क्या हो जाएगा, a × n, यानी an हमारा सम होगा, राइट। इसके बाद when r is not equal to 1, when r is not equal to 1, then multiply the equation first by r
जब r इक्वल टू 1 नहीं है तो r से इसमें इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें r इंटू एस एन, राइट। इधर हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर ए आर क्यू प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फॉर फाइंडिंग द सम वी विल सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब माइनस करेंगे तो यहाँ सेकेंड को हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, राइट। जब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें से ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट ये सब कट जाएंगे क्या माइनस पर। तो हमारा जो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा और सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया ना, और माइनस हमारा बचेगा एस एन माइनस ए माइनस, और लास्ट में बचेगा ए आर माइनस एन माइनस वन आर टू द पावर एन। यानी जब इससे माइनस करेंगे आप इसमें से तो ए आर से आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर यानी इससे पहले जो टर्म आएगा ए आर एन माइनस वन आएगा, एक इससे पहले टर्म होगा, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। और यानी ये चलो इस तरह लिख दीजिए माइनस वन प्लस ए आर एन, राइट। एक पावर प्लस हो जाती है इस तरह से। अब आप माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में हमारा ये बचेगा माइनस ए आर टू द पावर एन, राइट। After that एस एन यहाँ कॉमन ले लेंगे, बचेगा वन माइनस आर, राइट, इक्वल टू इधर ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस आर टू द पावर एन। इस तरीके से एस एन इक्वल टू हो गया हमारा ए ब्रैकेट वन माइनस आर टू द पावर एन होल अपॉन वन माइनस आर। ये हमारा एस एन हो गया ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर आप चाहें, जैसे अभी मैंने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से माइनस किया था, अब फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, यानी ये जो वन माइनस आर है वहाँ आर माइनस वन हो जाएगा, ये आर एन माइनस वन हो जाएगा इधर। यानी इस तरह से हमारा इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। और ये आप सीधे से समझे इसमें माइनस एन कॉमन ले लीजिए तो साइन बदल जाएंगे, आर टू द पावर एन माइनस वन और होल अपॉन आर माइनस वन, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला वैसे तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोनों में से, बस ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू लेस देन वन होती है, और इसे तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है। वैसे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूला है फॉर द टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द जीपी। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक वैसे ही जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वैसे इसमें हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ स्मॉल ए कोमा जी कोमा बी आर इन जीपी, देन जी इज नोन एज जीएम। जीएम देयरफॉर यानी कोई तीन टर्म ए जी बी हमारे अगर जीपी में है तो जी को हम उसका जीएम कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और जब ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी हमारा जी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी, दैट्स वाई बाई क्रॉस मल्टीपल जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सो जी इक्वल टू हमारा हो गया अंडर रूट ए बी।
यानी जो जी हुआ हमारा क्या होगा, यानी उसका जीएम जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एन जीएम between A and B. Therefore, A, G1, G2, G3, Gn, B are in Gp। ये सभी Gp में होंगे। नंबर ऑफ टर्म हमारे n इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n तो हमारे gn है, यानी n हमारे gm है और a और b दो टर्म और हैं, दैट इज n+2 हो जाएंगे, राइट। n+2 हमारे टर्म हो गए, तो b हमारा लास्ट टर्म होगा और इसका दैट इज n+2 टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू बी। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1, राइट। तो हमारा बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटू आर की पावर n की जगह पर कितना आएगा, वो हमारा n+2 आएगा -1, राइट। हमारा हो गया यहाँ पर ये b इक्वल टू a इंटू आर की पावर n+1। आफ्टर दैट हमारा हुआ b अपॉन a आर टू द पावर n+1। सो r इक्वल टू हमारा होगा b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n+1। This is the common ratio between when the n gm between the a and b। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो होगा जब हमारे दो a और b के बीच में n gm रखे गए हैं, ज्योमेट्रिक मीन रखे गए हों, तब हमारा कॉमन रेशियो जो होता है वो कितना होता है, b अपॉन a रेस्ट टू दी पावर 1 अपॉन n+1। अब इसमें हम डिफरेंट, जैसे हमारा g1 फर्स्ट g1 फाइंड करना चाहिए। फर्स्ट g1 हमारा क्या होगा, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज योर ए आर। सो ए हमारा कितना है और आर की जगह हमारा कितना आ जाएगा, ए इंटू बी अपॉन ए होल टू द पावर 1 अपॉन n+1, राइट। ऐसे G2 AR स्क्वायर, दिस इज A इंटू B अपॉन A होल टू द पावर 2 अपॉन n+1 एंड G3 इक्वल टू AR क्यूब, दिस इज A ब्रैकेट B अपॉन A होल टू द पावर 3 अपॉन n+1। से अगर Gn फाइंड करेंगे, a r to the power n, this is a b upon a whole to the power n upon n+1। now we will multiply the g1 multiply g2 multiply g3 dot 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 multiply gn equal to a bracket b upon a whole to the power 1 upon n+1 multiply 2 upon multiply a bracket b upon a whole to the power 2 upon n+1 multiply a into b upon a whole to the power 3 upon n+1 dot 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 multiply
मल्टीप्लाई ए इंटू बी अपॉन ए प्लस टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1। इस तरह से इसका हम मल्टीपल करेंगे। इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब ए हमारा क्या है ए हर बार ए है तो एन टाइम हमारा ए आएगा। इस तरह से इसका जो मल्टीपल आएगा वो कितना हो जाएगा ए टू द पावर एन हो जाएगा, राइट। इसके बाद बी अपॉन ए होल टू द पावर पहले कितना 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एन प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन अपॉन एन प्लस 1। After that n अपॉन दिस इज n प्लस 1। इसके बाद देखिए आपका ए टू द पावर n ही रहा और ये मल्टीपल हमारा हुआ ए टू द पावर n बी अपॉन ए होल टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे आप इसमें, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन। ये हमारी एपी हो जाएगी। एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ पर ए टू द पावर एन बी अपॉन ए होल टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 मल्टीप्लाई एन बाई 2 2a 1 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 1 आएगा हमारा। सॉल्व कर देंगे इसको आप ए टू द पावर एन बी अपॉन ए होल टू द पावर ए एन अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1 और इसे सॉल्व करेंगे आप। इसे एन का मल्टीपल होगा इसमें 2 प्लस एन माइनस 1, राइट। Then we get a to the power n b upon a n upon twice n plus 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आपका n plus 1 आएगा। n plus 1 से n plus 1 कट गया, हमारा कितना हो गया ये a to the power n b upon a होल टू द पावर n बाई 2। इसके बाद इसका n बाई 2 का अंदर मल्टीपल करते हैं तो हमें सॉल्व करने पर क्या मिलेगा ए टू द पावर n मल्टीप्लाई बी टू द पावर n बाई 2 और अपॉन में ए टू द पावर n बाई 2। अब इसमें हमारा हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाई बी टू द पावर n बाई 2। 2 बन गया, 2 n में से n गया तो n बाई 2 बचेगा, यानी हमारा हो गया ए टू द पावर n बाई 2 इंटू बी टू द पावर n बाई 2। इस तरीके से हमारा जो g1 मल्टीप्लाई g2 मल्टीप्लाई g3 मल्टीप्लाई डॉट 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 gn इक्वल टू हुआ ए बी होल टू द पावर n बाई 2। इट मीन्स हमें कह सकते हैं बाई 2 तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए बी होल टू द पावर n, राइट। इस तरीके से हमारा और अंडर रूट ए बी होता है हमारा जी एन। इस तरह से g1 मल्टीप्लाई g2 मल्टीप्लाई g3 डॉट 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 gn इक्वल टू हमारा होता है यानी gm की पावर n। दिस इज द मल्टीपल ऑफ द n gn बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b। दो नंबर्स a और b के बीच में इस तरह हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द n gm बिटवीन a एंड b इज द nth रूट ऑफ द gm, यानी gm का जो nth रूट होता है दिस इज द n रूट आप कह सकते हैं, n टू द nth पावर कह सकते हैं, सॉरी nth रूट नहीं nth पावर होगी क्योंकि रूट होता तो इसका ये nth पावर। इस तरह हम कह सकते हैं कोई n gn का जो प्रोडक्ट है कोई दो नंबर्स a और b के बीच में n gm का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा a और b के gm का
योर BGM का nth पावर होगी, राइट। योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। अगला हमारा कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन द AM एंड GM। इसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट कैपिटल A एंड G आर AM एंड GM between two natural number A एंड B। ए और B के बीच में जो हमारा एक AM और GM है, तो हमारा AM इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी A इक्वल टू होगा हमारा A प्लस B अपॉन 2, राइट, एंड G इक्वल टू होगा अंडर रूट AB। इक्वल टू हो गया हमारा A प्लस B अपॉन 2 और G हो गया अंडर रूट AB। आफ्टर दैट A माइनस G इक्वल टू ये हमारा A प्लस B ओवर 2 माइनस G अंडर रूट AB, राइट। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो A माइनस G इक्वल टू A प्लस B माइनस ट्वाइस अंडर रूट AB होल अपॉन 2, राइट। इस तरीके से हमारा हो गया A माइनस G इक्वल टू रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। इस तरह हमारे क्या हो गया, इसका A माइनस B का होल स्क्वायर है, क्योंकि A को ले सकते हैं रूट A और B को ले सकते हैं रूट B का होल स्क्वायर। इस तरह से 2 रूट AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और इस तरह से रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बन गया। और किसी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स A माइनस G is greater than or equal to 0. It means A is always greater than or equal to G. हमारा जो रिलेशन है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में इज दैट कि किसी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन उनकी ज्योमेट्रिक मीन से उसके इक्वल होगा अथवा उससे बड़ा होगा। आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज नाइन पॉइंट 3 First question is that find the 20th term and nth term of the GP। आपको ये GP दी हुई है, उसका 20th टर्म और nth टर्म आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 5.4 5.2 5.2 comma 5.4 comma 5.8 dot dot dot, in which we have to find the 20th and nth term। तो पहले A हमारा कितना हो गया 5.2 एंड R इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5.4 अपॉन 5.2, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4, 5 से 5 कट गया 2 बन गया 2 2 जा, R इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। नाउ वी हैव टू फाइंड, जैसे an हमारा क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। अब हमें निकालना है a20 इक्वल टू
यानी n की जगह 20 आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा हमारा 5/2 और r की जगह 1/2 और टू द पावर n की जगह 20 माइनस 1. दिस इज a20 इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट 1/2 होल टू द पावर 19. राइट, जहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको, या 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज अवर 20th टर्म एंड a9 हम निकाल देंगे तो हमारा an भी निकालना है. an इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ a की वैल्यू और r की वैल्यू लगा देंगे इसमें. a इक्वल टू हमारा 5/2 है और r की वैल्यू 1/2 है. 1/2 होल टू द पावर n-1. दिस इज द an ऑफ द गिवन GP. After that, your second question of this exercise can be seen that find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. यानी इसका कॉमन रेशियो दिया हुआ है और 8th टर्म 192 दिया हुआ है. r इक्वल टू आपको दिया है 2. an इक्वल टू क्या होता है, a इंटू r टू दी पावर n-1. राइट, तो a8 हमारा कितना हो जाएगा, a इंटू r टू दी पावर 8-1. a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ a निकालना है. a8 की वैल्यू है 192, a इंटू r की वैल्यू 2 टू दी पावर 7. राइट, और इस तरह से a इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से 192 अपॉन 2 टू दी पावर 7. आगे से सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. तो a इक्वल टू हो गया हमारा 192 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 7 टाइम कर लीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7. राइट, अब इसके बाद 2 3 या 2 2 या 4 4 2 या 8 8 से इसको कट कर दीजिएगा. 8 2 या 16 8 4 या. राइट, 3 8 बचा, 8 से 8 3 या. इस तरह से हमारा ये a इक्वल टू हमारा 3/2. नाउ वी हैव 3/2 एंड हैव टू फाइंड a12. a12 इक्वल टू a टू द पावर r टू द पावर a इंटू r टू द पावर 11. राइट, तो a हमारा 3/2 और r की पावर है 11. r की वैल्यू कितनी है हमारी 2 टू द पावर 11. आगे से सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 टाइम आ जाएगा. इसे 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 10 टाइम हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2. सो इट इज 2 3 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई होल टू द पावर n 2 की पावर 5 होगा 32 और होल टू द पावर 2 है. इसको 3 मल्टीप्लाई 32 2 या 64, 32 3 या 96, 96 और 6 102. 10 24 हो गया. इसका मल्टीपल कर दीजिएगा. 3 4 या 12, 3 2 या 12 का 2, 3 2 या 6 और 1 7, 3 0 का 0. यानी हमारा इसका जो a12 होगा वो 72 होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन विच सेइंग दैट 5th 8th and 11th term of the GP are PQRS respectively, so that Q square equal to PS. Now question number 3. 5th 8th term of the GP. Let the first term equal to A and
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो हमारा दिया कितना है, कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं, 5th 8th एंड 11th, यानी A5 इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर 4 इक्वल टू कितना है P। A8 इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर 7 इक्वल टू Q, राइट। एंड A11 11th term is S, A11 equal to A into R to the power 10 equal to S, and we have to prove the reality that Q square equal to PS। तो Q square equal to हमारा क्या हो जाएगा, Q square का मतलब A into 7 R to the power 7 का होल स्क्वायर, दिस इज A square into R to the power 14, right, and P into S equal to P हमारा A into R to the power 4 multiply A into R to the power 10, then we simplified it, then we get A square into R to the power 4 और 10 कितना हो गया 14, as you have seen both are equal, so it means implies that Q square equal to P into S, that we had to prove। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 82 79 45 25 37. Your question number 4, in which saying that the fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3, determine its seventh term। यानी किसी GP का फोर्थ टर्म उसके सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है और इसका फर्स्ट टर्म -3 है, तो आपको इसका सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 इक्वल टू A2 का होल स्क्वायर, राइट, यानी इसका फोर्थ टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर है। A4 मीन्स A into R to the power 3, that A2 means A R to the power 2, simplified it, then we get A into R to the power 3, A square R square, right। अब R square से R की कट करेंगे तो R बचेगा और A से कट करेंगे तो A बच जाएगा, then we get R equal to A, और A हमारा कितना है फर्स्ट टर्म, this is -3। Now we have to find the determine seventh term, और इसका सेवेंथ टर्म आपको फाइंड करना है। तो A7 इक्वल टू A इंटू R टू द पावर 6, A हमारा -3 इंटू R भी -3 टू द पावर 6, दिस इज -3 होल टू द पावर 7, -3 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -2187। दिस इज द सेवेंथ टर्म ऑफ द GP। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन, इन विच सेइंग दैट विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ए इज पर्टिकुलर टर्म, यानी यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं और उसमें पूछा है सीक्वेंस का ये गिवन टर्म, जैसे पहला है 2, 2√2, 4 ... इज 128, यानी इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 होगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट गिवन सीक्वेंस इज दैट 2, 2√2, 4 ... is 128। अब इसे चेक करते हैं जीपी में है या नहीं है, तो आप निकालेंगे पहले A2/A1, दिस इज 2√2/2, कैंसिल, इट इज √2, राइट, एंड A3/A2,
दिस इज a3 इज 4 अपॉन 2 रूट 2, ये 2 या 4, रूट 2 से कट करेंगे तो रूट 2 टाइम, दिस इज ऑल्सो रूट 2, इट मीन्स a1 अपॉन a2 सॉरी a2 अपॉन a1 अपॉन इक्वल टू a3 अपॉन a2 इक्वल टू r, दिस इज अंडर रूट 2, सो इट इज इन GP। नाउ जब ये दोनों कॉमन रेशियो सेम है, देयरफॉर इट इज इन GP। देयरफॉर r इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 और a इक्वल टू हमारा होगा 2। अब हमें पूछा है कि ये an हमारा ये है 128, n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस an इक्वल टू होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, an हमारा 128, a की जगह हम क्या रख देंगे 2 मल्टीप्लाई r की जगह रखा जाएगा अंडर रूट 2 होल टू द पावर n माइनस 1, 128 को लिख देंगे 2 टू द पावर 7, 128 होता हमारा 2 टू द पावर 7 और ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2, रूट 2 का 1/2 बन जाएगा और इस तरह से सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर, ये देखिए इससे कट करेंगे तो 2 की पावर 6 रह जाएगा, दिस इज 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो मिलेगा n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6, n माइनस 1 इक्वल टू 12, सो n इक्वल टू हमारा हुआ 13, दैट इज 13 टर्म, देयरफॉर 13th term of the sequence is 128, यानी इस AP का इस GP का 13th टर्म होगा वो 128 होगा। After that, your next part of this question B, in which we have given root 3, 3 root 3 dot 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 729। यहाँ भी चेक करते हैं, ऐसे तो ये GP में ही होगा, भी चेक कर लेते हैं। तो सिंस 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू रूट 3 होगा एंड सॉरी A2 अपॉन A1, दिस इज 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू रूट 3 आ गया, रूट 3 से 3 कटेगा रूट 3 था एंड A3 अपॉन A2 ऑल्सो 3 रूट 3 अपॉन 3 इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 equal to root 3, therefore it is in GP, so R equal to हमारा हो जाएगा रूट 3, R equal to रूट 3 हो गया। तो हमें निकालना क्या इसका, ये कौन सा टर्म हमारा R जो है रूट 3 हो गया और A होगा हमारा A भी रूट 3 हुआ और an हमारा हो गया 729, सिंस an इक्वल टू होता है a प्लस a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। an हमारा कितना है 729, a हमारा कितना है रूट 3 इंटू रूट 3 द पावर n माइनस 1, राइट। 729 हमारे क्या होता है 3 टू द पावर 6 और ये हमारा हो जाएगा रूट 3 पावर जब प्लस होगा तो n रह जाएगा, राइट। इस तरीके से हमारा
3 to the power 6 equal to 3 to the power n upon 2. On comparing n upon 2 equal to 6, so n equal to हमारा हो गया 12, यानी इसका जो 12th टर्म होगा दैट इज इस सीक्वेंस का जो बी दिस इज n equal to 12, राइट. सो 12th टर्म हमारा इसका ये होगा. Therefore 12th term of the GP is 729. यानी इस जीपी का 12th टर्म होगा वो 729 होगा. ऐसे इसको फाइंड करेंगे यहाँ पर. सिंस A2 upon A1 equal to 1 upon 9 upon 3 टाइम बढ़ जाएगा 1 upon 3 आएगा. एंड A3 upon A2 equal to 1 upon 27 upon 1 upon 9. 9 से 3 टाइम बढ़ जाएगा. दिस इज ऑल्सो 1 upon 3. सो therefore A2 upon A1 equal to A3 upon A2 equal to 1 upon 3. Therefore it is in GP. GP में है तो A इक्वल टू हमारा हो गया R इक्वल टू 1/3 एंड A इज ऑल्सो 1/3 एंड AN इक्वल टू आपका हो गया 1/19,8,683. सिंस AN इक्वल टू होता है A into R to the power n minus 1. AN हमारा दिया हुआ 1/19,683 equal to 1/3 into 1/3 whole to the power n minus 1. Imply that ये 1/3 whole to the power 6 हो जाएगा. 1/3 whole to the power 9 सॉरी 9 हो जाएगा. और ये हमारा ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 का मल्टीपल होगा तो 1/3 पावर ओनली n हो जाएगा. ऑन कंपेयरिंग वी गेट n इक्वल टू 9. हेंस 9th टर्म ऑफ GP इज 1/19683. यानी इसका 9th टर्म होगा जीपी का जो 1/19683 होगा. After that, your question number 6, in which we have given for what value of x the numbers -2/7, x, -7/2 are in GP. यानी x की किस वैल्यू के लिए टर्म जीपी में होंगे. जीपी में होंगे तो आप जानते हैं सिंस A2 upon A1 equal to A3 upon A2. Simplified it, put their values. A2 means x upon A1 means -2/7 equal to इधर हमारा A3 -7/2 upon x. क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप यहाँ x² इक्वल टू -7/2 मल्टीप्लाई -2/7. माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 से 2 कट गया. 7 से 7 कट गया. दैट इज x² इक्वल टू 1. देन वी गेट x इक्वल टू +-1. यानी x की वैल्यू प्लस की भी 1 हो सकती है और माइनस का 1 भी हो सकता है. After that, your question number 7, for which we have given a statement, find the sum to indicated numbers of the terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10. यानी 7 से लेकर 10 तक में जो GP दी हुई है आपको, geometric progression जो दी हुई है उसका आपको
सम फाइंड करना। After that your question number 6, 7 in which we have given इस जीपी दी हुई है आपको 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट 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 एंड हैव टू फाइंड 20 टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। यानी ए हमारा हो गया यहाँ पर 0.15 और आर हो गया हमारा आर इक्वल टू 0.015 अपॉन 0.15। यहाँ से आप इसके अपॉन टेबल करने के लिए 0 डालेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 15 बन जाए 15 टाइम। दिस इज हमारा हो गया 0.1 आर हो गया और n इक्वल टू हुआ हमारा 20। वी हैव टू फाइंड एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा a इंटू आर टू द पावर माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यानी एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, इसलिए हम उल्टा रिवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर हम 1 माइनस आर टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा 0.15 1 माइनस आर हमारा कितना है 0.1 और पावर n की जगह कितना आ जाएगा 20। होल अपॉन 1 माइनस 0.1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यानी S20 हमें फाइंड करना था। S20 इक्वल टू 0.15 ब्रैकेट माइनस 1/10 टू द पावर 20 होल अपॉन, हाँ इसे माइनस कर देंगे आप, इसमें फिर आ जाएगा हमारा 0.9। इसका पॉइंट बढ़ा लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 बन जा S20 इक्वल टू होगा हमारा 1/6 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 20। अच्छा कर लेते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है 1/6 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। यानी उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया, ऐसे रहने दिया है। यानी इसको आप चेंज करेंगे इतना ही छोड़ सकते हैं या इसको उसी सीक्वेंस, यानी उन्होंने हमने यहाँ 1.10 कर लिया था, वो 1.10 रख के उन्होंने आंसर ऐसे रख दिया। S20 इक्वल टू होगा 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस, आप ये एक्चुअल में 10 टू द पावर माइनस 20 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर, राइट। सॉल्व करेंगे तो 0.1 टू द पावर 20, यानी वही टर्म आ जाएगा जो हमारा पहले था 0.1 टू द पावर 20। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट
20 term of the given GP. After that, your question number 8, in which we have given 8 में दिया हुआ है GP equal to under root 7, 3 root 7, 21, comma 3 under root 7. कितने टर्म तक निकालना है? 10 टर्म्स तक हमें फाइंड करना है। ये हमारा होगा अंडर रूट 7 और r इक्वल टू होगा रूट 21 अपॉन रूट 7 से कट जाएगा रूट 3 यानी r इक्वल टू हो गया हमारा रूट 3 और SN हमें फाइंड करना है 20 टर्म तक। SN इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए की वैल्यू हमारी कितनी रूट 7 ब्रैकेट रूट 3 की पावर n माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 की पावर रूट 3 माइनस 1। इस तरह से हमारा SN हो गया। तो देखते हैं क्या दिया उन्होंने रेशनलाइज कर दिया इसको। यानी ये रूट 3 माइनस 1 है। SN इक्वल टू रूट 7 ब्रैकेट होल अपॉन रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। आगे से सॉल्व कर देते हैं। आगे से सॉल्व करेंगे इसको तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। इस तरह हमारा SN इक्वल टू हुआ अंडर रूट 7 और ये ब्रैकेट 3 की पावर n अपॉन 2 क्योंकि रूट है तो अपॉन 2 आएगा और n ये पावर पहले से 3 पर n अपॉन 2 हो गया माइनस 1 और इधर आपका आएगा रूट 3 प्लस 1 और होल अपॉन हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1। इस तरह से आपका हुआ SN इक्वल टू हमारा हो गया रूट 7 अपॉन 2 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट 3 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1। This is the SN of the given GP. After that, your 9th one, in which we have given GP में दिया हुआ 9th वाले में आपका 1 माइनस ए 1 कॉमा माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा माइनस ए क्यू कॉमा डॉट 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 n टर्म्स तक आपको फाइंड करना है। तो a इक्वल टू आपका हो गया 1 और r इक्वल टू का माइनस ए अपॉन 1 यानी माइनस ए और SN हमें फाइंड करना है राइट। तो SN इक्वल टू होता हमारा a ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n
और होल अपॉन 1 माइनस आर। आगे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 ब्रैकेट 1 माइनस और आर की वैल्यू माइनस ए होल टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस माइनस ए। आगे सॉल्व कर देंगे। एस एन इक्वल टू हुआ हमारा ब्रैकेट यानी 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो 1 माइनस माइनस ए टू द पावर एन और होल अपॉन 1 प्लस ए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर देंगे 1 प्लस ए हो जाएगा। दिस इज द एस एन ऑफ द गिवन जीपी। After that, the 10th one, in which we have given GP x cube x की पावर 5 comma x की पावर 7 डॉट 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 n टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। तो a इक्वल टू होगा हमारा x की पावर 3, r इक्वल टू होगा x की पावर 5 अपॉन x क्यूब, दिस इज x स्क्वायर और एस एन हमें फाइंड करना है, राइट। एस एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए ब्रैकेट वन माइनस आर टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस आर। पहले पुट कर दीजिएगा। एस एन इक्वल टू ए की जगह एक्स क्यूब 1 माइनस आर की जगह एक्स स्क्वायर की पावर एन होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एस एन इक्वल टू हो गया आपका एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n आफ्टर दैट 11th one in which we have to evaluate given summation। ये समेशन दिया हुआ है, इसको हमें evaluate करना है। तो मान लीजिए आपका टर्म फाइंड करते हैं यहाँ पे a1, तो यहाँ पर a की जगह 1 रख दिया जाएगा 2 प्लस 3 टू द पावर 1। a2 फाइंड करते हैं 2 प्लस 3 टू द पावर 2। a3 फाइंड करते हैं तो 2 प्लस 3 टू द पावर 3। ऐसे ही अगर आप ak फाइंड करते हैं तो 11 टर्म तक हमें इसको लिखना है। इस तरह से सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 इक्वल टू होगा 2 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 3 डॉट 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 11 टर्म्स, राइट। तो इसको दोनों अलग अलग कर लेंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टर्म्स, राइट। 2 2 2 2 11 टर्म हो गया, प्लस ये वाला 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3 डॉट 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 11 टर्म्स। राइट, सॉल्व करेंगे। 11 टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा, जैसे ए एन टर्म होता है तो एन इंटू ए है, ऐसे ये 11 इंटू 2 प्लस ये हमारा एक जीपी हो गया। इसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है और रेशियो और आर हमारा कितना होगा 3। इस तरह से हमारा टर्म ये एक जगह 3 और ये 3 माइनस 3 टू द पावर 11 माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1 आर माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं। 11 2 या 22 प्लस 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 टू द पावर 11 माइनस 1। दिस इज द सम ऑफ द गिवन समेशन, यानी वैल्यू, इसका जो वैल्यू है हमारी होगी 22 प्लस 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 टू द पावर 11 माइनस 1। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।